जल में नैषधीय गुण है, ऐसे जीव धनिया इमा आपा, ये सबके આ ઘીની પાઇપલાઇન છે જ્યાં ઘી વચ્ચે પડતું રહેશે, ઉપર જાળીમાં પણ ઘી પડે છે. गौघृत दिया जाता है. आरोग्यता स्वस्थता के लिए आंतरिक पवित्रीकरण, जल में हाथ में पानी सब मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है, विषयों में फंस कर के बंदे अपना जन्म गवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जनों से पुण्य लिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के जल किया करो। पता नहीं ये कब शाम का जाप किया करो, ओम के दर्शन किया करो। मिल कर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में, सब में कोई हमारा किया करो, सजनों से किया करो, प्रभु के सिवा। धन्यवाद जी। एक भजन मैं रखना चाहती हूँ। बोलूं मैं? हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद जी। प्रभु भक्ति का भजन सभी को सादर नमस्ते। तेरी दया परमात्मा सब पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। तेरी दया परमात्मा सब पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। बन है दरिया प्रभु भक्ति का रंग है, पूरी हो नाथ ये मेरे दिल की उमंग है। भक्ति के रंग से ये चदरिया सनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। बैठूं तेरे दरबार में हाजिर हजूर में, एक पल भी ना रहूं तेरे चरणों से दूर में। सर पर आशीर्वाद की छाया बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। तेरी दया परमात्मा सब पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। बुद्धि पवित्र होवे, बुराइयों से मैं टलूं, छोड़ असत्य को मैं सत्य मार्ग पर चलूं। यदि आदि कर्म में मेरी श्रद्धा बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। तेरी दया परमात्मा हरदम बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। परदेश में रहूं या रहूं स्वदेश में,
शाही लिबास में चाहे भिक्षा के वेश में, ओम से पथिक ओम की मधुर ध्वनि रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे, तेरी दया परमात्मा सब पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। धन्यवाद दीपालिका जी सब। माइक बंद है दीपालिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी। आदरणीय मनसुख जी, आपका माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर दीजिए। कोई बात नहीं, बहुत उत्तम संचालन आपका। आपके भी सुंदर वचनों को हम सुनेंगे। आज आदरणीय मुनि जी नहीं हैं, उनकी अनुपस्थिति में आज आप सुनाइएगा अपने कुछ वचन, भजन, प्रवचन, जो भी आपका मन हो। अच्छा लगता है जब आप कुछ अपने विचार रखती हैं। बहुत सुंदर आपका संचालन, शांत स्वभाव आपका। अभी हमने हाथरस की जो दुर्घटना सुनी है आदरणीय आर्य बंधुओं, जो हम लोग सब इन चीजों से बहुत आहत हो चुके हैं, और एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च निरादरः त्रीणि तत्र परिवेशन्ति दुर्भिक्षणम मरणम भयम। अर्थात जहाँ अयोग्यों को पूजा जाता है और विद्वानों का निरादर किया जाता है, वहां तीन चीजें प्रवेश कर जाती हैं, भूखमरी, मृत्यु और भय। तो हम सब इस वेशभूषा वाले बाबाओं के चक्कर में ना पड़कर अपने जो विद्वान हैं उनको पूजें। हम लोग किसी ढोगी बाबा के चक्कर में ना पड़े। ये सनातन धर्म जो है हमारा हिंदू धर्म, ये सब ये बेकार की चीजों के लिए चक्कर में हम सनातन धर्म को ना छोड़ें। और कहते हैं कि हम सनातन धर्म और राम राज्य की कल्पना यदि करना चाहते हैं तो हमें वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। स्वामी देव दयानंद जी महाराज जो शिरोमणि हमारे 200 वर्ष पूर्व हमें समझा के गए हैं, आओ वेदों की ओर लौटो, तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए। उनके बताए वेद मार्ग पर हमें चलना चाहिए। एक शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि जीवन में अरे गहरे गुरुओं को नहीं बनाना। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, वेदों ने समझाया। तो हमारा सच्चा गुरु कौन है, इस विषय पर मैं कुछ विचार रखना चाहूंगी। परमपिता परमात्मा के सिवा कोई हमारा सच्चा गुरु नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सच्चा गुरु कौन, इस विषय पर कुछ सोचते हैं कि हमारा सच्चा गुरु कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं गुरु और शिष्य में जब आत्मीयता होती है तब गुरु अपने शिष्य को रहस्यात्मक ज्ञान देता है। जिन रहस्यों को व्यक्ति सुलझा नहीं सकता, गुरु उस अनंत ज्ञान को, महत्वपूर्ण ज्ञान को उस समय देता है जब वह आत्मीयता का अनुभव करता है। हमें भी इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि गुरु के सम्मुख पहुंचते पहुंचते हम एक ऐसी स्थिति अपने अंदर लाने का प्रयास करें कि हमारी आत्मीयता हो जाए, अपनापन आ जाए, और फिर हम अपने कुछ रहस्यात्मक ज्ञान जो है उसकी संपत्ति का स्वामी हमें गुरु बना दे। जो बातें हैं वो गुरु से हमें प्राप्त होनी चाहिए, वो सभी बातें गुरु हमें अच्छे से बता दे। परंतु बात आती है गुरु कैसा होना चाहिए। इसका वर्णन स्वामी सत्यपति जी महाराज ने योग दर्शन के समाधि पात सूत्र के संख्या नंबर 26 में बड़ा सुंदर किया है। कहते हैं वैदिक धर्म में गुरु बनाने की जो परंपरा है, परंतु गुरु किसे स्वीकार किया जाए, उसके लक्षण क्या होने चाहिए। 8-7 लक्षण हैं उसके। पहला लक्षण बड़ा सुंदर है, वेद और अनुकूल ऋषि ग्रंथों के पठन पाठन की मुक्ति का साधन मानने वाला होना चाहिए। जब गुरु स्वयं वेदों का पठन पाठन नहीं करेंगे तो क्या शिष्य को पढ़ा पाएंगे। दूसरा बड़ा सुंदर बताया कि सत्यमानी, सत्यवादी और सत्यकारी होना चाहिए गुरु। फिर तीसरा बताया कि पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा का त्यागी होना चाहिए गुरु। चौथा बताया ईश्वर, जीव और प्रकृति को पृथक पृथक मानने वाला हो।
पांचवा बताया स्वयं अष्टांग योग का अनुष्ठान करने वाला हो। फिर बताया सकाम कार्यों को छोड़कर निष्काम कार्य करने वाला हो। और फिर बताया गया कि अपनी उन्नति के तुल्य प्राणी मात्र की उन्नति चाहने वाला हो। फिर बताया गया उसमें कि गुरु जो हो हमारा पक्षपात रहित हो, न्यायकारी हो। नौवां बताया गया कि मद्यपान ना, ये जो मद्य मांस आदि करते हैं भक्ष्य पदार्थों को खान पान करने वाला ना हो। और अंत में बताया 10वां लक्षण मोक्ष की प्राप्ति करने कराने को मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य मानने वाला हो। तो जो गुरु इस प्रकार का है, हमें इस प्रकार के लक्षण जिस गुरु में हो उसको ही अपना गुरु मानना चाहिए। और अंत का ये बताया कि वेद दर्शन जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें वर्णित जो योग विद्या है उसका प्रचार प्रसार करने वाला हो। ये इत्यादि जो लक्षण है गुरु में होने चाहिए। हम एक भी लक्षण आज के गुरु में नहीं देख रहे हैं। जो ये ढोंगी बाबा बनकर बैठे हैं, अज्ञानी लोग, अविद्या से ग्रस्त लोग पहुंच जाते हैं। मैं प्रार्थना करूंगी भारत की नागरिक होने के नाते कि ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत जो ये भोली भाली महिलाएं हैं, ये इन गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। इनका कार्य इन्हीं वजह से चलता है कि भोली भाली जनता जो है, महिलाएं अधिकतर इन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाती हैं। और इनके चक्कर में क्या पड़ने के बाद स्वर्ग सब कुछ उनका नष्ट हो जाता है। और हिंदू धर्म में कहा गया है अपने पति के सिवा किसी को गुरु नहीं मानना चाहिए। बड़ा ही सुंदर लिखा गया है इस बारे में, वेदों में भी बड़ा अच्छा बताया। परंतु हमारी क्या है, महिलाएं जो हैं एक इमोशनल जिसे कहते हैं, अंदर से एक ऐसी भावनाएं ले आती है, किसी ना किसी को गुरु मानकर उनसे पूछने चल पड़ती हैं। तो आप किसी व्यक्ति में लंबे समय तक, लंबे काल तक इन 10-11 लक्षणों का परीक्षण आप कीजिए। उस व्यक्ति के अंदर ये गुण उपलब्ध हैं 10-11, तब उसको गुरु मानना चाहिए। और कुछ लोगों की मान्यता है कि देहधारी गुरु ईश्वर से भी बड़ा है, क्योंकि वो ईश्वर की प्राप्ति कराता है। यदि वो ना हो तो साधक उस तक पहुंच ही नहीं सकता, ईश्वर तक। कुछ लोग तो गुरु को विष्णु, ब्रह्मा, महेश तक कह देते हैं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए श्लोक भी बोल दिया करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्देव पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत लोगों के मुंह से मैंने ये श्लोक सुना है कि गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। पर ब्रह्म है इसलिए उसको नमस्कार है। वो यहाँ तक भी कह देते हैं कि गुरु के पग धो के पीना, गुरु जैसी आज्ञा करे वैसा करना। गुरु लोभी हो तो भी वामन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंह के समान, मोही हो तो राम जी के तुल्य, और कामी हो तो कृष्ण जी के समान ही गुरु को जानना। ये बातें लोग बोलते हैं। चाहे गुरु कैसा भी पाप करे और उसके प्रति आपके मन में अश्रद्धा ना हो, संत व गुरु के दर्शन को पग पग में अश्वमेध का फल मिलता है, ये धारणा लोगों के दिल में डाल दी गई है। उनके मानसिक स्तर को इस प्रकार बनाया गया है कि लोग गुरुओं के चरणों की धूल लेने के लिए भी दौड़ पड़ते हैं। धन्य है स्वामी देव दयानंद जी महाराज, जिन्होंने हमारे को वेदों का रास्ता दिखाया। और सर्वप्रथम मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हम भी अगर सत्यार्थ प्रकाश हमने ना पढ़ा होता, या हम स्वामी जी के बताए वेद मार्ग पर ना चलते, तो हम भी आज किसी ढोंगी बाबा गुरु की लाइन में खड़े होते, हाथों में 6-8 अंगूठियां होती, और इस प्रकार हमारी मानसिकता बन चुकी होती कि हम किसी बाबा के चक्कर में पड़े होते। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में इस श्लोक के, जो मैंने अभी श्लोक बताया है, इसके बारे में बड़ा सुंदर लिखा। ये ठीक नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म परमपिता परमात्मा के परमेश्वर के नाम है, उनके तुल्य कोई और गुरु नहीं हो सकता। यह है गुरु महात्म्य। गुरु गीता जो है एक बड़ी पोप लीला आजकल फैलाई जा रही है, और पहले भी काफी समय से चली आ रही है। ये एक पोप लीला है जो गुरुओं के द्वारा फैलाई गई है। आप माता पिता आचार्य अतिथि जो होते हैं उनकी सेवा करिए, उनसे विद्या लीजिए, शिक्षा लीजिए और देनी शिक्षा। ये जो है ना, गुरुओं का काम है शिक्षा देनी। परंतु जो गुरु लोभी हो, जो गुरु लालची हो, मोही हो, कामी हो, उसको आपको छोड़ देना चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं, मानते हैं नहीं गुरु जो हो बहुत चोटी वाला है, कंठी वाला है और कुछ मंत्र उपदेश कर रहा है, वो गुरु नहीं होते, वो गडरिये की तरह होते हैं।
जैसे भेड़ बकरियां के चक्कर में जो पाल लेते हैं ना, भेड़ बकरियों के दूध के प्रयोजन में जो भेड़ बकरियां पाल लेते हैं गडरिये, ये उस तरह से गुरु बन जाते हैं। और वैसे ही शिष्यों के चेले चेलियां केवल धन को अपना प्रयोजन मानते हैं। कुछ इस प्रकार उनका कार्य चलता है कि धन को इकट्ठा करना। गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेले दाव, भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। अब गुरु समझे कि चेला चेली कुछ ना कुछ तो देवेंगे, और चेला समझे कि चलो गुरु जी की झूठी सौगंध खा लेंगे, पाप आदि से हमारे को छूट जाएंगे। कपट मुनि भव सागर के उसमें डूब मरते हैं व्यक्ति जो इस प्रकार की सोच रखते हैं। ऐसे गुरु और ऐसे चेले के मुख पर धूल पड़े, राख पड़े। स्वामी दयानंद जी ने बड़ा सुंदर लिखा। जैसी पोप लीला आजकल ये पुजारियों ने, पुरोहितों ने चलाई है, वैसे गडरियों ने भी ये लीला मचा रखी है। इन सब का काम स्वार्थ का है। और जो परमार्थी लोग हैं, आप जो दुख पाते हैं जगत में, आप उपकार करना नहीं छोड़ते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुख पाने के बाद भी उपकार के कार्य करते हैं, और वो लोग धन्य होते हैं। तो हमें भी इस प्रकार का जीवन बिताना है कि हम दूसरों का उपकार करें, अपने गुरु के चक्कर में अपने जीवन को ना बर्बाद करें। तो हम गुरु सोचकर हमें बनाना चाहिए। तो सत्यपति जी महाराज का मैं बता रही थी, योग दर्शन में समाधि पाद में बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा। संख्या सूत्र 26 में उन्होंने व्याख्या करी, बड़ी सुंदर व्याख्या करी कि गुरु ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। आज मैंने कई जगह देखा है, लोग अपने गुरु बनाकर उनके चरणों को ऐसे गिरे पड़े हैं, अपना मस्तक पूरा झुका रखा है, उनके चक्कर में लाइनों में खड़े हैं, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी, अपने काम की बर्बादी में लगे हैं। ईश्वर मानने लगे हैं, उनको ईश्वर गुरु से बड़ा होता है। ईश्वर को बड़ा मानिए आप लोग, गुरु के चक्कर में मत पड़िए। जो ये देहदारी है वो बड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे को वो ना तो विद्वान बना सकते हैं, ना ही ऐसे गुरु हमें विद्या का दान दे सकते हैं, ना ही वेदों की आज्ञाओं का दान दे सकते हैं। इसलिए ईश्वर से वो छोटे होते हैं, और उनकी जो दूसरों को पढ़ा भी नहीं सकते, पर सिर्फ उनका सम्मान आप करते हैं तो ठीक है, परंतु उनको ईश्वर नहीं मानना। उनकी आज्ञा को भंग करने वाला साधक को ईश्वर अपना साक्षात्कार कराने वाली विद्या नहीं देता है। अगर परमपिता परमात्मा अपना साक्षात्कार उनको कराता है जो मोक्ष का भागी होता है, जो पुरुषार्थ करता है, जो वेदों की बात मानता है। और योग दर्शन की हम बात करें, महर्षि पतंजलि ने ईश्वर को गुरुओं का भी गुरु विद्या देने वाला माना है। तो आप ये योग दर्शन पढ़िए, उसके कुछ सूत्रों को पढ़िए, उनको अपने जीवन में आत्मसात करिए, तब आपको स्वयं पता लगेगा कि देहदारी जो है ईश्वर नहीं हो सकते, गुरु जो है ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। तो योग दर्शन में भी लिखा, स एषा पूर्वेमाशी गुरु कालेना वच्छेदात। समाधि पाद का सूत्र संख्या 26 में लिखा है, सह एषा, वह यह, पूर्वेशाम मतलब पूर्व से उत्पन्न जो गुरुओं का, अपि भी गुरु विद्या देने वाला है, वह काल के द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अब महर्षि व्यास जी ने सूत्र को बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या करी है। पूर्वती गुरु काल से अविच्छन होते हैं। अविच्छन के लिए काल जहां प्रवृत्त नहीं होता, वो यह पूर्वती गुरुओं का भी गुरु है। तो उत्कृष्ट ऐश्वर्य के साथ जैसा इस सृष्टि के आरंभ में सिद्ध में था, इस प्रकार अतीत सृष्टियों में भी जानना चाहिए। हम लोग वेदों का स्वाध्याय करें, ईश्वर प्रकृति जीवात्मा के बारे में पढ़ें, तब हमें पता लगेगा कि सृष्टि को परमपिता परमात्मा जो चला रहा है, प्रलय कर रहा है, प्रजनन जो कर रहा है, इसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तभी ईश्वर के सत्य स्वरूप का ज्ञान हमें होगा। और स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है, वेदों कहा है, सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्व कल्पयत। अर्थात जैसा इस सृष्टि में सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि की रचना है, वैसी रचना पहले की भी सृष्टियों में थी, कि ईश्वर के द्वारा ये सभी चीजों की सृष्टि की रचना हुई है, पालना हो रहा है, संहार हो रहा है। और ये अनादि अनंत बार पृथ्वी बनी है, अनंत बार बिगड़ी है। प्रत्येक पृथ्वी की रचना के आरंभ में ईश्वर ने अपनी दया से मनुष्यों को चार मनुष्यों को वेदों का ज्ञान दिया। और ये आदित्य अंगिरा, जो हम अग्निवायु आदित्य अंगिरा है, इनके हृदय में, ऋषियों के हृदय में ईश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान दिया। उसके पश्चात शिष्य परंपरा शुरू हुई है, जो आज तक चली आ रही है। वेदों में कहीं योग विद्या का ज्ञान
निरंतर पृथ्वी पर चला आ रहा है और असंख्य ऋषि मुनि हैं और उनके द्वारा ये ज्ञान पृथ्वी पर दिया गया है। तो महर्षि कपिल, महर्षि विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, ये सब शरीर भी त्याग चुके हैं। जब सृष्टि का संहार होगा उस समय ऋषि मुनि भी त्याग देंगे शरीर को। केवल एक तत्व परमेश्वर जो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त है, वही परम तत्व शेष रहेगा। जब नई सृष्टि आरंभ होगी तब ईश्वर पुनः इन्हीं वेदों का ज्ञान हमारे को अपने सामर्थ्य के अनुसार चारों ऋषियों के द्वारा हमारे हृदय में प्रकट करेगा। अतः परमेश्वर को पूर्व के महर्षियों का गुरु कहा गया है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में टिप्पणी लिखी है। वेदानाम नित्यव विचारः नामक विषय पर बड़ी प्रकार सुंदर सी टिप्पणी लिखी है कि जो प्राचीन अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा और ब्रह्म आदि पुरुष सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुए थे, उनसे लेकर हम लोग प्रयत्न तक और हमसे जो आगे जाने वाले हैं, उन सब का गुरु परमपिता परमेश्वर ही है। क्यों? क्योंकि वेदों के सत्य अर्थों का उपदेश करने से परमेश्वर का नाम गुरु है। यहाँ ये बात समझने की है कि सत्य उपदेश केवल और केवल जो करता है ईश्वर, वही है हमारा गुरु। आज के जो गुरु हैं वो ना सत्य का उपदेश करते हैं, ना धर्म की बात करते हैं। धर्म का तो उनको का खा गा ही नहीं पता। सो ईश्वर नित्य है, क्योंकि ईश्वर में क्षण आदि काल की गति का प्रचार नहीं है। वह अनाविद्या, अनादि कलेशों से, पाप कर्मों से, वासनाओं भोगों से बहुत अलग है। और महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास में इस प्रकार के बातों को और प्रकट करके लिखा है। जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से ही पढ़ के विद्वान होते हैं, वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरंभ में हुए अग्नि, आदित्य, वायु, अंगिरा जो ऋषियों का जो है गुरु जो है अर्थात पढ़ाने हारा है। क्यों? क्योंकि जैसे जीवन सुषुप्ति और प्रलय में ज्ञान रहित हो जाता है, वैसे ही परमेश्वर नहीं होता, उसका ज्ञान नित्य है। इसलिए निश्चित जानना चाहिए कि बिना निमित्त से नैमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता। बहुत गहराई है। आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़िए, आप वेदों का स्वाध्याय कीजिए, अपने ज्ञान को आप बढ़ाइए, जीवन के सत्य को समझिए, ईश्वर जी प्रकृति के सत्य स्वरूप को जानने का प्रयास कीजिए। सच्चा गुरु किसको मानना है? उस परम पिता परमात्मा ही गुरुओं का गुरु है, उसके विषय में आप पढ़िए। तो गुरुओं का गुरु जो बताया गया है कि वर्तमान काल में जो गुरु हैं उनका और भविष्य काल में जो गुरु होंगे उन गुरुओं का भी गुरु ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर प्रदत्त विद्या के बिना कोई भी जीवात्मा केवल स्वाभाविक ज्ञान से व्यवहार की सिद्धि और मोक्ष की सिद्धि नहीं कर सकते। तो जो ये देहदारी गुरु जो बने हुए हैं, सृष्टि की रचना को देखकर जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान परंपरा ईश्वर से ही आया है हमारे को। और वर्तमान काल में भी जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, विविध पूर्वक उसकी उपासना करते हैं और ईश्वर उनको ज्ञान देता है। और जो भौतिक वैज्ञानिक विद्वान बनते हैं वो भी ईश्वर की सहायता से बनते हैं। परमेश्वर का ज्ञान उनको कई प्रकार से प्राप्त होता है। आप देखेंगे हमारे जो वैज्ञानिक हैं कितना कितना ज्ञान उनको मिल रहा है, और उस ज्ञान विद्या के द्वारा वो कितनी कल्पनाएं करके, कितना पुरुषार्थ करके आगे आगे नई चीजें बना रहे हैं। परमेश्वर की बनाई सृष्टि और उसमें विद्यमान जो हमारे पदार्थ हैं उनकी रचना को देखकर हमारे को ज्ञात होता है। उदाहरण के लिए कि वैज्ञानिकों ने मनुष्य, पशु आदि को शरीर का ज्ञान प्राप्त जो हमें मिला है, उसी के आधार पर शरीर की चिकित्सा होती है। और पक्षियों के शरीर के आकार प्रकार को देखें तो उसके अनुसार विमान बनाया है वैज्ञानिकों ने, उड़ने का जो सोचा है। जो भी ज्ञान उन्हें प्राप्त किया उन्होंने परमेश्वर के द्वारा शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि आदि के द्वारा प्राप्त किया है। इस सृष्टि के पदार्थों की रचना और इसके आकार प्रकार को देखे बिना, शरीर आदि साधनों के बिना ना तो कोई वैज्ञानिक बन सकता है, ना आविष्कार कर सकता है, ना किसी यंत्र की रचना कर सकता है। इसलिए आत्मा परमात्मा को जानने वाले आध्यात्मिक विद्वानों का, भौतिकों का, वैज्ञानिकों का गुरु ईश्वर ही है। जो सत्य असत्य का परिज्ञान कराए उसको गुरु कहते हैं। तो हमें सही राह पर जो ले जाए वो ही गुरु होगा। ये देहदारी जो बने हुए हैं मनुष्य,
उनको आप गुरु मत मानिए। मनुष्य को जो विद्या पढ़ाता है, एक व्यक्ति खुद स्वयं गुरु होकर दूसरों को विद्या पढ़ा रहा है, वही आपका गुरु है। परंतु उस गुरु को भी विद्या देने वाला वो परम पिता परमात्मा है। इसलिए कहा जाता है गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, वेदों ने समझाया। तो हम वेदों की बात क्यों ना माने, क्यों हम गुरुओं के चक्कर में पड़ रहे हैं? तो गुरु को आप सच्चा मानने के लिए आपको थोड़ा ये प्रयास करना होगा। सच्चे गुरु के लक्षण आपको देखने होंगे, वो किस प्रकार का विद्या दान आपको दे रहा है, वो सब आपने देखना होगा। तो आपके जीवन में एक परिवर्तन ऐसा आ जाएगा कि आपको सच्चे गुरु की तलाश जो होगी आपकी पूरी हो जाएगी। तो आप प्रयास कीजिए सच्चा गुरु कैसा हो, तो केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा को ही अपना गुरु मानिए, उसी को ही ध्याइए, उसी की उपासना स्तुति प्रार्थना उसी की कीजिए, और इतर किसी गुरु की ओर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। तो 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सब मिलकर ईश्वर को ध्याओ जो सबका पालन हारा है। सब मिलकर ईश्वर को ध्याओ जो सबका पालन हारा है। रक्षक है दीन अनाथों का और हर दुखिया का सहारा है। रक्षक है दीन अनाथों का और हर दुखिया का सहारा है। वो घट घट अंतर्यामी है, पूरी सृष्टि का वो स्वामी है। वो ओम नाम का नामी है, वेदों ने यही उच्चारा है। सब मिलकर ईश्वर को ध्याओ जो सबका पालन हारा है। रक्षक है दीन अनाथों का और हर दुखिया का सहारा है। ये सूरज चांद बनाए हैं, क्या सुंदर दीप जलाए हैं। ये सुंदर चांद सूरज चांद बनाए हैं, क्या सुंदर दीप जलाए हैं। बादल नभ से बरसाए हैं, अद्भुत ये अजब नजारा है। सब मिलकर ईश्वर को ध्याओ जो सबका पालन हारा है। अंधेरा है कि उजाला है, सबको वो बनाने वाला है। अंधेरा है कि उजाला है, सबको वो बनाने वाला है। हर काम जगत में आला है, दुनिया में सबसे न्यारा है। सब मिलकर ईश्वर को ध्याओ जो सबका पालन हारा है। वो निकट भी है और दूर भी है, कण कण में रमा भरपूर भी है। वो निकट भी है और दूर भी है, कण कण में रमा भरपूर भी है। जग में सबसे मशहूर भी है, जिसका कोई नहीं किनारा है। सब मिलकर ईश्वर को ध्याओ जो सबका पालन हारा है। रक्षक है दीन अनाथों का और हर दुखिया का सहारा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हाँ जी दे रही हूँ। आप सबको नमस्ते। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या फायदा।
किया परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से बिना समझे तो समझाने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या फायदा। समय बीतता हुआ हरगिज कभी ना हाथ आएगा। लिया चुग खेत चिड़ियों ने तो पछताने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। मुसीबत तो टले मर्दंगी के ही खपोड़ों से, मुकद्दर पर भरोसा कर के सो जाने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। तो खाली हाथ आया है वे खाली हाथ जाएगा। पथिक मालिक करोड़ों का भी कहलाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ धन्यवाद जी समय देने के लिए।